हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वी आर बी एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। ठीक है, और एनालॉजी से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो एक नहीं दो नहीं बल्कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 3 क्वेश्चन भी हमारे बन जाते हैं एनालॉजी से। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, जैसे कि जो हमारे रेलवे के हो जाते हैं, रेलवे का ले लीजिए, नेट JRF वाले जो होते हैं उनमें से एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए कोई भी एग्ज़ाम, आपको एनालॉजी का 1 से 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से एनालॉजी को। दोस्तों, इसमें कोई थ्योरी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ी ये वाला चैप्टर जो होता है एनालॉजी, इसमें थोड़ी सी दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, और दिमाग की अतिरिक्त इसमें अगर आपने बहुत अच्छे से GK पढ़ रखा है और आपने साइंस पढ़ रखी है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, समझने के लिए आपकी अगर समझ विकसित है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं होती हैं। और ये जितने भी हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी के, ठीक है, एनालॉजी के जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं ये सभी हमारे प्रैक्टिस पे बेस्ड होते हैं। इनकी कोई भी थ्योरी नहीं रहती है, ये हमारे प्रैक्टिस पे बेस्ड होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अपनी क्लास को कर लेते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो हमारा बेल आइकन है उसको आप ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें तो ये आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इसका लिंक दे दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं अपने क्लास को शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, तो एनालॉजी में पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि मैगजीन है। ठीक है, मैगजीन का जो संबंध, ये इसका संबंध ये दर्शाता है, ये जो 2 अनुपात होता है इसको हम बोल देते हैं अनुपात है। ठीक है, ये जो 2 बिंदी रखी होती हैं इनको अनुपात बोल देते हैं। तो अनुपात हमारा इन दोनों का संबंध को बताता है। ठीक है, तो जो संबंध हमारा मैगजीन का संपादक से है वही संबंध हमारा नाटक का किससे होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो मैगजीन होते हैं, ठीक है, जो मैगजीन होते हैं उनका जो संपादक उनको बनाते हैं। ठीक है, और जो हमारे निर्देशक होते हैं, ठीक है, जो हमारे निर्देशक होते हैं, निर्देशक हमारे क्या बनाते हैं, नाटक बनाते हैं। तो आपको ये दिमाग की चीज़ें देखिए, जो अभिनेता होता है, अभिनेता तो होगा नहीं। ठीक है, खिलाड़ी का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। और मैनेजर तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा आ जाता है निर्देशक। ठीक है, जैसे संपादक हमारा मैगजीन बनाता है वैसे ही निर्देशक हमारा नाटक बनाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, तो जो हमारा प्रकाशक होता है वो प्रकाशक क्या प्रकाशित करता है, पुस्तकें। और जो हमारी फिल्म होती हैं तो फिल्म को कौन प्रकाशित करता है, यानी फिल्म को कौन बनाता है, तो फिल्म को बनाता है निर्माता। ठीक है, जो हमारा निर्माता होता है वह फिल्म को बनाता है, प्रकाशक हमारा पुस्तकों को बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मूर्तिकार होते हैं वो प्रतिमा बनाते हैं, तो कपड़े कौन बनाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो कपड़े हमारे कौन बनाता है, तो दर्जी बनाता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तक, जो पुस्तक होती है पुस्तक को कौन लिखता है, तो लेखक हमारा लिखता है पुस्तकों को। अब वैसी जो मूर्ति होती है, मूर्तियों को कौन बनाता है, तो मूर्तियों को हमारा बना देता है मूर्तिकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या दिया हुआ है, जो वास्तुकार है, वास्तुकार जो होता है तो वो क्या करता है, तो वास्तुकार हमारा जो होता है वो भवन का निर्माण करता है। अब वैसे ही हमारा जो मूर्तिकार होता है वह किसका निर्माण करेगा, तो हमारा प्रतिमा का निर्माण करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो हमारा मूर्तिकार होता है वो मूर्ति बनाता है। जो हमारा कवि होता है, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए था। आई थिंक ये PDF में थोड़ा सा यहाँ कोई मिस्टेक हो गई है, अब दिख नहीं पा रहा है।
तो हमारा क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं अपने 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा विद्यार्थी पुस्तक, ठीक है। विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? पुस्तक। अब वैसे ही जो डाकिया होता है उसका संबंध किससे होता है? डाक से, ठीक है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 है जो अध्यापक होता है, अध्यापक छात्रों को सिखाता है, जो हमारे धर्म गुरु होते हैं वह अपने अनुयायियों को सिखाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा अध्ययन का ज्ञान से क्या संबंध है? तो जितना अध्ययन ज़्यादा होगा उतना हमें ज्ञान होगा, ठीक है, और जितना हमें ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें अनुभव होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 11 में क्या बोल रहा है? न्यायालय हमें इंसाफ दिलाता है, ठीक है। जो न्यायालय होता है वह इंसाफ दिलाता है, तो वैसे जो हमारा विद्यालय होता है वह हमें शिक्षा दिलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा जो नाटक होता है वो नाटक मंच पर दिखाया जाता है, ठीक है। जो हमारा टेनिस होता है, टेनिस कहाँ पे दिखाया जाता है? तो टेनिस हमारा कोर्ट में दिखाया जाता है, ठीक है। इसका सी तीसरा इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में क्या दिया हुआ है? तो 13 में दिया हुआ है जो आम है, आम एक फल है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये चीज़ें रटने की नहीं है, जो हमारी समझ जैसे जैसे हमारी डेवलप होती जाती है ये चीज़ें अपने आप ही हमें से बनने लगती हैं, ठीक है। आपको बस संबंध बताना है एक दूसरे में। जैसे कि हमारे जो आम है, आम एक फल है, ठीक है। तो वैसे ही आलू, आलू एक क्या है? तो आलू एक तना है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब आपको कैसे पता कि तना है? दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीज़ें पता होंगी कि ये तना है कि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भी पता होंगी कि ये जड़ है कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो फल होता है, फल जो केला, केला हमारा एक फल है, ठीक है। अब वैसे ही जो गाय हमारी होती है वह एक स्तनधारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16वां क्वेश्चन क्या है? तो कॉफ़ी, जो हमारी कॉफ़ी होती है तो कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बताया है कि ये हमारे समझ पे डिपेंड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये रटने की चीज़ें नहीं हैं। तो अब आप जब पढ़ेंगे, जीके बहुत सारा पढ़ेंगे या आप साइंस पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। अब वैसे ही तम्बाकू में क्या पाया जाता है? तो तम्बाकू में हमारा निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा जो सांप होता है, ठीक है, जो सांप होता है, सांप हमारा सरीसृप होता है। सरीसृप का अर्थ हो जाता है रेंगने वाले, ठीक है। अब वैसे जो चमगादड़ होता है तो चमगादड़ क्या हो जाता है हमारा? तो चमगादड़ हमारा हो जाता है स्तनधारी, ठीक है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा जो छुछ मछली जो होती है यानी बेगची, बेगची से हमारे मेढक का निर्माण होता है, ठीक है। पहले छुछ मछली बनती है जिसको हम बेगची बोल देते हैं, फिर उससे हमारा निर्माण होता है मेढक का। वैसे ही जो शावक होता है, शावक से निर्माण होता है हमारे सिंह का, ठीक है। इसका दूसरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का क्या है? जो शेर होता है, जहाँ पे शेर रहता है, शेर कहाँ पे रहता है? तो शेर हमेशा माद में रहता है, ठीक है। शेर के रहने के स्थान को माद कहते हैं। अब ऐसे ही खरगोश के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? तो खरगोश के रहने का स्थान बिल हो जाता है, ठीक है। तीसरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में क्या दिया है? जो विषाणु होता है यानी जो वायरस होता है, जो वायरस से ही हमारा चेचक फैलता है। अब वैसे ही जीवाणु से हमारा क्या फैलता है? यानी बैक्टीरिया से हमारा क्या फैलता है? टाइफाइड, ठीक है। दूसरा इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, 21 में क्या दिया हुआ है?
जैसे कि फर्नीचर दिया हुआ है, बढ़ई दिया हुआ है, तो जो बढ़ई होता है वो क्या बनाता है? फर्नीचर। अब ऐसे जो प्रतिमा होती है वो कौन बनाता है? तो मूर्तिकार बनाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जो टंकक होता है, टंकक, ठीक है, जो टाइपराइटर हमारा होता है वह किससे लिखता है? टंकक से लिखता है। लेखनी इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, लेखनी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कपड़ा, जो कपड़ा होता है मील में बनता है। कपड़ा कहाँ पे बनता है? मील में बनता है। जो हमारा समाचार पत्र होता है वह कहाँ पे बनता है? तो हमारा प्रेस में बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फर्नीचर और बेंच। ठीक है, तो जो बेंच होता है हमारा फर्नीचर के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, बेंच जो होता है फर्नीचर के अंतर्गत आ जाता है। और जो लेखन सामग्री होती है हमारी, तो वो हमारी जैसे पेन हो जाती है, लेखनी हमारी लेखन सामग्री के अंतर्गत आ जाती है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लकड़ी से कागज बनता है। अब ऐसे ही इस्पात से क्या बनता है? इस्पात से हमारी धातु बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 है क्वेश्चन 28, जो आरी होती है, आरी कौन चलाता है? बढ़ई चलाता है। और जो हमारा दर्जी होता है, तो दर्जी क्या चलाता है? कैंची चलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 इस द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या दिया हुआ है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या दिया हुआ है? मतलब कि जो पद हमारे देश में राष्ट्रपति का होता है वही पद राज्य में हमारे राज्यपाल का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेट ब्रिटेन की संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। वैसे ही अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं? संसद को बोल देते हैं कांग्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, 33 में क्या दिया हुआ है? जिस प्रकार कबूतर होता है, कबूतर शांति का प्रतीक है, वैसे ही जो श्वेत ध्वज होता है वह आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। ठीक है, इसका तीसरा इज अ राइट आंसर। नींव से हमारा भवन का निर्माण होता है। ठीक है, अब ऐसे ही संविधान से हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, संविधान से ही हमारा किसका निर्माण होता है? राष्ट्र का निर्माण होता है। सी, यह तीसरा इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पर्याय, जो विपर्याय यानी विलोम होता है, विलोम का जो संबंध पर्याय से है, ठीक है, समानार्थी से है, विलोम का समानार्थी से है, वही विश्लेषण का किसका हो जाएगा? संश्लेषण से। ठीक है, ए इज द राइट आंसर इसका हो जाता है। तो दोस्तों हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं आज एनालॉजी की। ठीक है, और कल हम एनालॉजी के और क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जो दूसरे टाइप हैं हमारे एनालॉजी के तो हम वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो कल इसका करवा देंगे नंबर एनालॉजी वाला टेस्ट, और वो भी कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन का होगा। तो दोस्तों हम करते हैं अपनी क्लास को यहीं पे ओवर। अगर आपको क्लास पसंद आई है, ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और हम अपनी क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।